है यह खबर सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी हुई। सुधीर ने सोनाली की सारी जमीन का पट्टा कराया था, 10 साल के लिए करवाया था अपने नाम ये पट्टा। कॉन्ट्रैक्ट में 18 साल के लिए भी पट्टे का जिक्र किया गया है। अब देखिए, सुधीर ने पट्टा लिखवाते समय गलत एड्रेस भी दिया था। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो एड्रेस दिया गया वो हिसार में मौजूद ही नहीं है। हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कागजात भी इसके आ गए हैं। हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कागजात आए हैं। ये कागजात सोनाली के परिजनों को सौंपे गए हैं। कुछ कागजात गोवा पुलिस ने जुटाए हैं। बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। हिसार तहसील कार्यालय में जांच करेगी अब गोवा पुलिस। इस लीज की सत्यता की जांच करेगी गोवा पुलिस। सुधीर ने सोनाली की सारी जमीन का अपने नाम पट्टा कराया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन कागजातों की हैं। ये बहुत अहम सुराग हैं, जांच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम कड़ी ये साबित होंगे। देखिए, ये वही कागजात हैं जो एक ठोस सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। सोनाली की सारी जमीन का पट्टा कराया था अपने नाम पर, 10 साल के लिए सुधीर ने यह पट्टा करवाया था और कॉन्ट्रैक्ट में तो 18 साल का भी जिक्र किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सोनाली फोगाट की मर्जी इसमें थी या नहीं, इस पर भी जानकारी जुटाएगी गोवा पुलिस। और देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, ये बहुत बड़ा सुराग, इसे कहना गलत नहीं होगा, इस मामले में लगा है पुलिस के हाथ। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, यह तथ्य जो है परिवार की ओर से भी रखा गया था कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जो इसमें एक बड़ा एंगल इस हत्या के पीछे रह सकता है। और शुरू से ही जब अगर बात की जाए तो जब ओमवीर बिश्नोई हैं आईजी गोवा के, उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी के और फाइनेंशियल एंगल का एक बताया था और इसी आधार पर ही गोवा पुलिस भी जांच करने के लिए हिसार में आई हुई है और लगातार तथ्य जुटाए जा रहे हैं। परिवार की ओर से भी जो कागजात रखे गए हैं उनकी जो सत्यापित उन्हें करने के लिए, उनकी सत्यता जानने के लिए ही तहसीलदार से और तमाम जो कर्मचारी हैं जुड़े हुए इस मामले से उनसे पूछताछ करेगी और इन जो कागजात परिवार की ओर से उनकी जांच की जाएगी। फिलहाल ये बड़े कागजात सबूत के तौर पर देखे जा सकते हैं सृष्टि, क्योंकि जो ये कागजात रखे गए हैं ये सीधे रूप में बता रहे हैं कि सोनाली का जो भूमि है उसकी बेशकीमती भूमि है और वो जो अगर फार्म हाउस और जो दूसरी उसकी कृषि भूमि है उसे सुधीर किस प्रकार से अपने नाम पट्टे पर लीज एग्रीमेंट के जरिए लेना चाहता था और इसके लिए उसने बकायदा कागजात तैयार करा रखे थे और रजिस्टर्ड भी एक तरह से करवा दिया था। बस सोनाली के सिग्नेचर किसी न किसी वजह से रुकते चले गए और 3 बार में भी वो सिग्नेचर नहीं हुए थे। इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या सोनाली जानबूझकर आ नहीं रही थी या क्या वजह थी जिस वजह से वो नहीं कर पा रही थी, यह सब बातें अभी जांच का हिस्सा है। गोवा पुलिस इन तमाम तथ्यों को देख रही है, तमाम कागजों की पड़ताल कर रही है और साथ साथ ये पूरी दस्तावेज के पूरी एक रिपोर्ट जो तैयार करके वो गोवा के अपने उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय से जान लेते हैं। विनय, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कागजात हरियाणा न्यूज के पास आए हैं, आपके पास ये होंगे कागजात, क्या कह रहे हैं ये कागजात, कितने अहम सबूत बन सकते हैं ये कागजात? सृष्टि, ये बहुत बड़ी लीड है इस केस में। अगर बात की जाए, ये बहुत बड़ी लीड है जो गोवा पुलिस के हाथ लगी है और ये हम लगातार दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सब रजिस्ट्रार ऑफिस हिसार के सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट निकाले गए हैं जो हरियाणा न्यूज पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव कॉपी हम दिखा रहे हैं और इसमें जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है कि किस तरह से सुधीर सांगवान, क्योंकि शुरुआत से सवाल उठ रहे हैं परिवार वालों की तरफ से, ये कहा जा रहा था कि सुधीर सांगवान जो था वो सोनाली फोगाट के
जो संपत्ति है उसे हड़पना चाहता था। तो ये एक बड़ी लीड कहेंगे इसे लेकर। हालांकि अभी ये जांच होनी है, इन कागजातों की अभी और तह तक जांच होगी, उसमें ये साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक के लिए कहेंगे कि ये बहुत बड़ा सबूत है और इसमें लिखा हुआ है। और जो जमीन की बात की जा रही है, चाहे वो फार्म हाउस हो या कृषि योग्य भूमि हो जो सोनाली फोगाट की थी, उसमें अगर आप फार्म हाउस की बात करेंगे, जिस जमीन की बात हो रही है, जहां तक अभी क्योंकि जांच के बाद सामने आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन जो फार्म हाउस है वो लगभग 6.25 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी जो कीमत है 1 एकड़ की अगर आप बात करेंगे तो 1 एकड़ की कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है। इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसकी कीमत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहां पर यह साफ होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अमित भी बता रहे थे, जिस एड्रेस की बात की जा रही है वो भी फर्जी बताया जा रहा है। इससे पहले आप सुधीर सांगवान को लेकर जो रोहतक में जब वो रहता था, उनके जो मकान मालिक है उन्होंने खुलासा किया था, तो इससे पता चलता है कि सुधीर सांगवान कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं था, बहुत ही जालसाज टाइप का व्यक्ति था। उसने जब पहले भी ऐसा सामने आया कि जो पासपोर्ट था वो फर्जी एड्रेस पे बनाया था, और अब ये जो यहाँ पर जो एड्रेस मेंशन किया गया है वो एड्रेस की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, एक चीज यहाँ पर साफ हो रही है सृष्टि, इन डॉक्यूमेंट से, ये डॉक्यूमेंट जो कि बहुत डीपली बता रहे हैं कि सोनाली फोगाट की जो संपत्ति थी, पूरी संपत्ति की अगर बात करेंगे वो तो करोड़ों में जा रही है। लेकिन अगर हम फार्म हाउस की बात करें या जो कृषि योग्य भूमि जो सोनाली फोगाट की थी, उस जमीन की अगर बात करेंगे, उस पर नजर थी सुधीर सांगवान की। ये डॉक्यूमेंट उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी लीड है इस केस में सृष्टि। बहुत बहुत बड़ी ये लीड मानी जा रही है। और इस पर विनय आप बने रहिए जानकारी देने के लिए। मैं अमित का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अमित इस बीच कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। सिग्नेचर की वो बात कर रहे थे कि ये काम इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सोनाली फोगाट की सिग्नेचर की जहां जहां जरूरत थी वहां पर वो सिग्नेचर हर जगह नहीं मिले हैं। तो अब कहीं ना कहीं अमित सवाल घूम फिरकर यही उठ रहा है, क्या जानबूझकर सोनाली फोगाट ऐसा कर रही थी? क्योंकि हो सकता है सुधीर ऐसा जबरदस्ती करवा रहा हो सोनाली फोगाट से, उनको मजबूर कर रहा हो साइन करने के लिए, और सोनाली यहां पर बचने का प्रयास कर रही हो। निश्चित रूप से सृष्टि, यह जो दस्तावेज है और जिस प्रकार से 3 बार टोकन कटवाना, सोनाली निरंतर सुधीर सांगवान के साथ ही रहती थी, बावजूद इसके 3 बार टोकन कटवाना और वो हस्ताक्षर करने के लिए सोनाली का नहीं आना, यह कहीं ना कहीं एक बड़े जो पूरे मामले को संदेह पैदा करते हैं। क्या सोनाली का के मन में आ रही थी कि वो यह लीज के डीड को ना साइन करे, इस लीज को आगे ना बढ़ाए, या इस पर ना कोई आगे एक्शन हो? इस तरह की तमाम बातें उसके अंदर घूम रही होंगी निश्चित रूप से। इसीलिए 3 बार ऐसे मौके आए जब टोकन कटवाना पड़ा। सुधीर राजपाल खुद वकालत पड़ा हुआ है और वो रोहतक बार में मेंबर भी रहा हुआ है। तो ऐसे में तमाम बातें उठती है कि क्या एक बड़ी साजिश के तहत ही इन कागजातों को तैयार करवाया गया था? क्या लीज के बहाने भूमि हड़पने की साजिश थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं। और क्या सोनाली इस मंशा को समझ गई थी? क्योंकि आखिरी बार जो टोकन कटवाया गया वो अगस्त के महीने का ही था। तो ऐसे में यह सवाल एक बड़ा घूमता है कि क्या इसी वजह से उन्हें गोवा ले जाया गया और गोवा ले जाकर इस प्रकार का जो वाक्य सामने आया तमाम। अब यह पूरी मुकम्मल एक जांच होनी है। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी गुड़गांव ग्रीन्स का जो वो फ्लैट भी है, वहां भी तथ्यों की जांच होगी और उस गाड़ी की भी जांच होगी। शायद पुलिस को लगता है कि वहां से भी अहम साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। तो तमाम बातें कड़ी पर कड़ी अब जुड़ने लगी है। जी सृष्टि, विनय मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कागजात हैं ये क्या गोवा पुलिस को ही मिले थे जांच के दौरान? साथ ही ये बताइए, अब क्या इन कागजातों पर आगे की जो जांच है वो भी गोवा पुलिस ही करेगी? देखिए, ये सृष्टि साफ था, सुबह ही ये साफ था कि गोवा पुलिस जो है जब सोनाली फोगाट के घर जाएगी या उनके आवास पर जाएगी, वहां से निकलकर वो तहसीलदार के पास जरूर जाएगी, तहसील कार्यालय जरूर पहुंचेगी। और वहां पर ये माना जा रहा था, क्योंकि सुबह से हम लगातार बात कर रहे हैं, जो अपडेट्स दे रहे थे उसमें ये साफ था कि आज कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। हालांकि ये सरकारी कागजात हैं, इनको हम नकार नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अमित भी बता रहे हैं कि कहीं पर भी सोनाली फोगाट के सिग्नेचर नजर नहीं आते और तीसरी बार कोशिश की गई थी। आप समझ सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल भी उठता है कि क्या सोनाली फोगाट इस चीज के लिए मना कर रही थी? तो क्या बार बार जो सुधीर सांगवान है वो उनको मनाने की कोशिश कर रहा था या दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से सोनाली फोगाट सिग्नेचर करें? एक और चीज यहां पर जो मोटिव की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत से पहले दिन से अगर आप देखेंगे, पहले दिन से यह बात उठ रही थी कि आखिरकार मोटिव क्या रहा है। अगर सोनाली फोगाट की हत्या हुई है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? वो कारण, वो जो मोटिव है,
जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं, तो वो मोटिव अब यहां पर धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, इन डॉक्यूमेंट्स को अभी और खंगाला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा रोल हो जाता है सोनाली फोगाट के जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, उनकी तरफ से उनसे पूछताछ की जाएगी। और अभी भी यही माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ में उन्होंने ही बताया कि बहुत सारी चीजें, जो ये बताया जा रहा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह से ये जो पट्टा है वो सुधीर सांगवान अपने नाम करवा ले। तो ये एक बहुत बड़ी लीड है। हाँ, जिस तरह से अगर बात की जाए आगे की कार्रवाई की, तो अब तक तो जितनी भी पूछताछ हुई है, इससे पहले कि अगर आप कल की बात करेंगे, कल भी हमने देखा था कि परिजनों से बातचीत हुई, 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई है गोवा पुलिस की, और उसमें गोवा पुलिस की तरफ से जो स्क्रीनशॉट थे, क्योंकि बहनों ने लास्ट टाइम बात की थी सोनाली फोगाट से, व्हाट्सएप पर भी बात हुई थी, चैटिंग हुई थी, यशोधरा जो उनकी बेटी है उनसे भी बातचीत हुई थी, वो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। वो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ है। इसके अलावा डीवीआर की अगर बात की जाए, उसकी फोरेंसिक जांच होगी, क्योंकि उसमें अमित हमें लगातार बता रहे थे कि मार्च तक की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद की रिकॉर्डिंग गायब है, तो उसकी फोरेंसिक जांच होगी। ये देखना होगा कि क्या उससे छेड़छाड़ की गई है, आखिरकार क्यों उसमें आगे की रिकॉर्डिंग नहीं है, आगे की फुटेज कहां गई है। तो ये तमाम तथ्य, ये कड़ियां, और इससे भी बड़ी कड़ी एक यहां पर नजर आएगी गुरुग्राम की, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम का जो फ्लैट है या वहां पर जो गाड़ी खड़ी है उसकी चाबी ले ली गई है। यानी जब वहां पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि कुछ और कड़ियां वहां पर जुड़ जाए। बिल्कुल, जिसकी तलाश में कहीं ना कहीं गोवा पुलिस हरियाणा आई थी, वो कड़ियां जो हैं वो मिलती जा रही हैं गोवा पुलिस को, ये कहना गलत नहीं होगा। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सोनाली फोगाट का परिवार बार बार यही कह रहा था कि कई अहम सबूत हैं जो गोवा पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं। अब चूंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये सबूत मिले हैं, अगर बात परिवार की जाए तो परिवार को क्या इस चीज की जानकारी थी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के पुलिस की टीम को भी, क्योंकि जांच में दोनों ही टीमें अपना जो हरियाणा पुलिस भी पूरा सहयोग इनका गोवा पुलिस का कर रही है। और यह अमित, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क आपसे साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन विनय, अब घूम फिरकर सवाल ये भी उठ रहा है, और शायद परिवार वालों से पूछताछ भी करेगी गोवा पुलिस, इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकती है कि इस मामले की जानकारी परिवार को थी या नहीं, जिस तरह से ये पट्टा यहां पर अपने नाम करवाने की बात इन कागजातों की वजह से सामने आई है। देखिए, गोवा पुलिस की तरफ से पूछताछ तो की जाएगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स की अगर आप बात करेंगे, डॉक्यूमेंट उनको दिखाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन शुरुआत से अगर बात की जाए तो गोवा पुलिस को परिजनों ने यही बताया था, जब पहले दिन सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई थी, मंगलवार की बात है, 23 अगस्त की सुबह की बात है ये, जब उसके बाद परिजन वहां पहुंचे थे तो परिजनों ने पहले दिन ही ये कहा था कि सुधीर सांगवान की पूरी साजिश है, सुधीर सांगवान की नजर थी सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी पर, यह बात लगातार उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन अब वो किस तथ्य के आधार पर कह रहे थे, उन्हीं तथ्यों को जुटाने तो यहां पर गोवा पुलिस पहुंची है। और गोवा पुलिस ने ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हासिल किए हैं, चाहे तहसील कार्यालय की बात कीजिए या फिर वो फार्म हाउस पर गए थे या आप बात कर लीजिए उनके निवास स्थान पर गए हैं, वहां से तथ्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे परिजनों की तरफ से, क्योंकि परिजनों का अब जो शक है वो और ज्यादा यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। परिजन जो बात कह रहे हैं वो चीजें अब निकल निकल कर सामने आ रही है, तमाम बातें, और अगर ये बातें निकलकर सामने आ रही है तो इसी वजह से तो परिजन सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाए। और ये बात शुरुआत से ही लगातार इसीलिए उठ रही थी क्योंकि जो गोवा पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई शुरुआत में, पहले दिन की अगर हम बात करें तो वहां पर देरी दिखाई दी थी, उसके बाद अब ये तथ्य जुटाना शुरू किया है। हाँ, गोवा पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहा है कि सीबीआई को अगर जांच सौंप दी जाती तो शायद अब तक तो पूरी तरह से ये तस्वीर साफ भी हो जाती। अब आती है बात मोटिव की कि मोटिव क्या था, और वो मोटिव जांच की बात जिस तरह से आपने विनय यहां पर छेड़ी, तो देखिए गोवा पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया था कि कई ऐसे मामले हैं गोवा से भी जुड़े हुए जो सीबीआई के पास हैं, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन अब तक उन मामलों में कुछ सामने नहीं आया है, खुलासा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं गोवा पुलिस ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि कम से कम वो तेजी तो ला रही है। क्या गारंटी है कि सीबीआई को अगर जांच सौंपी जाएगी तो तुरंत उसका कहा जा सकता है कि रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आरोपी कौन है ये भी पता चल जाएगा?
देखिए शशि, ये अगर गोवा पुलिस और सीबीआई की अगर आप बात करेंगे तो उनका रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। पिछले 15-20 सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो उन 15-20 सालों में हमने देखा है कि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे केस हैं जो कि अंजाम तक नहीं पहुंचे, अगर वो सीबीआई तक पहुंचे हैं। सीबीआई को देने का मतलब है कि परिवार के जो लोग हैं वो संतुष्टि चाहते हैं, क्योंकि सर्वोच्च ऐसी संस्था है सीबीआई जिस पर कि विश्वास किया जाता है हमेशा से ही। अब कितने केस अंजाम तक पहुंचते हैं, कितने नहीं, ये बात की बात है, लेकिन सीबीआई को सौंपने का मतलब है कि परिजनों को संतुष्टि हो जाएगी कि इसी में किसी तरह का कोई दबाव नहीं देखने को मिलेगा, किसी तरह की कोई बाहरी तौर पर हम दबाव नहीं देखेंगे। तो परिजनों की तरफ से सिर्फ यही एक वजह है। हाँ, बहुत सारे ऐसे केस रहे हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं गोवा पुलिस की तरफ से दिए गए हैं या गिनाए गए हैं कि सीबीआई की तरफ से जो केस थे वो अंजाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर सीबीआई का काम करने का तरीका आप भी जानते हैं शशि, और सभी जानते हैं, पुलिस का और सीबीआई में जमीन आसमान का फर्क है। सीबीआई के केस अगर बात करें, सीबीआई जब काम करती है तो वहां पर कोई रोकने वाला नहीं होता, वो पूरी तह तक जाते हैं, अंदरूनी तरीके से तमाम तथ्यों को जांचा जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं और ज्यादा वो ध्यान रखते हैं, वैज्ञानिक तौर पर अगर देखेंगे आप, तमाम जो तथ्य होते हैं उनकी गहराई से जांच की जाती है। आप फॉरेंसिक की बात करें, फॉरेंसिक टीम की अगर बात करेंगे, जो कि रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। अगर विसरा की आप बात करेंगे, उनका भी इंतजार ही किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रशासनिक लोगों से, जिनको अच्छा खासा अनुभव है, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं जिससे कि तरीके से हम चीजों को आगे तक दर्शकों तक पहुंचा पाए। तो उनसे भी हमने ये बात की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर डीजी आपस में बात करते हैं तो विसरा के सैंपल अगर भेज दिए जाएं और जल्दी रिपोर्ट आ भी सकती है ऐसे मामलों में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें डिले देखने को मिल रहा है, और ये डिले की वजह है कि परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। केस की अगर आप बात करेंगे, अगर सीबीआई के पास अगर अब होता तो शायद तस्वीर और ज्यादा साफ होती। जो एक सबसे बड़ी वजह जिसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि मोटिव अब तक क्यों सामने नहीं आया, क्या वजह रही है, वो मोटिव भले ही ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं आज, इन डॉक्यूमेंट से साफ होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ऐसा हो सकता है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई हो। अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन ये जो मोटिव निकलकर सामने आ रहा है, अभी ये मोटिव पूरी तरह से साफ नहीं है। सीबीआई होती तो शायद ये मोटिव भी साफ हो जाता और ये भी पता चल जाता था कि इसके पीछे और कौन कौन है। विनय, आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन इन कागजातों से जुड़ी एक और जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगी। एड्रेस का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जो एक एड्रेस लिखा गया था सुधीर की तरफ से, वो गलत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुधीर ने पट्टा लिखवाते समय एड्रेस भी गलत दिया था। क्या उसके बारे में कुछ पता? हाँ बिल्कुल शिष्य, जैसे ही आपने पूछा, मैं वो उस पेज को ही ढूंढ रहा हूँ, उस पेज पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि ये एक दो नहीं, पूरे 10-12 पेज हैं। और इन पर अगर बात करें तो ये आप इस पेज पे यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो सुधीर पाल पुत्र सतवीर सिंह निवासी मकान नंबर 432 कृष्णनगर हिसार, ये एड्रेस लिखा हुआ है। और इस एड्रेस की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। यहां तक कि जो कि आधार कार्ड नंबर है उसका भी यहां पर आधार कार्ड नंबर का मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ये जो कागजात निकले इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और ये सुधीर सांगवान को लेकर दूसरा बड़ा खुलासा है हरियाणा न्यूज पर ही। इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो रोहतक में जिस तरह से जब रह रहा था तो मकान मालिक जब परेशान था, सुधीर सांगवान को निकाल दिया गया था, तब भी उसी एड्रेस पर यह बताया गया, हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई, कि सुधीर सांगवान ने फर्जी एड्रेस पर अपना पासपोर्ट बनवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा बिल्कुल विनय, और फर्जीवाड़ा तो किया है, और ये फर्जी कारनामे अब कहीं ना कहीं सुधीर के निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनय आपका जुड़ने के लिए, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े, अमित का भी बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए।